हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 मोशन साइंस का, जिसमें हमने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर, वेक्टर, क्वांटिटीज, ये हम पढ़ चुके थे। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आगे की जो टर्म्स है, स्पीड एंड वेलोसिटी, वो पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हम स्पीड की। देखिए, आखिर स्पीड है the distance traveled by an object per unit time is called speed। वो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा ऑब्जेक्ट को पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई एक ऑब्जेक्ट, उसे ही उसकी स्पीड कहा जाए। आइए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट अस अज्यूम कि एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से यहां तक 2 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 2/1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए सेम ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया 2 मीटर, देन यहां से यहां गया 3 मीटर, ये मान लीजिए 1 मीटर, और यहां से यहां पर आ गया वापस 2 मीटर। यहाँ पर लगे उसे 2 सेकेंड टाइम, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर मान लीजिए उसे 2 सेकेंड ही लगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड यहाँ तक, 1 सेकेंड यहाँ तक, 2 सेकेंड यहाँ तक, 5 सेकेंड, 5/5 सेकेंड, 5 से 5 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर सेकंड में वो 1 मीटर चल रहा है। अब बात करते हैं वेलोसिटी। मान लीजिए सेम ऑब्जेक्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। पहले डेफिनेशन समझेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है टाइम के साथ में किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसे ही वेलोसिटी कहा जाए। देखिए कैसे, सेम यही एग्जांपल ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चला, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक 2 मीटर, तो वेलोसिटी जो होगी वो 2 मीटर, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। सेम नीचे वाले केस को लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप सोचकर देखिए, बताइए। कुछ स्टूडेंट्स को आंसर पता होगा, कुछ को नहीं पता, उन्हें मैं बताता हूँ। देखिए, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था कि दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक है सिर्फ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सेकंड केस में अगर हम निकालें 1 मीटर। टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 और 2 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। देखिए, सेम ऑब्जेक्ट को ट्रेवल करना डिस्टेंस इतना 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना 1 मीटर, स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी है 2 मीटर, 0.2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों, हम जानते हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। इसी वजह से डायरेक्शन चेंज करने पर वेलोसिटी का चेंज आया। आइए और पॉइंट्स लिखते हैं। सेकंड पॉइंट स्पीड के लिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर।
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इनकी एसआई यूनिट्स की। देखिए बच्चों, आपको अभी मैं एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा इन दोनों का ही। उससे पहले आपको किसी किसी फॉर्मूलाज में या किसी चीज की अगर एसआई यूनिट निकालने में दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं बेस्ट मेथड, शॉर्टेस्ट मेथड आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको शॉर्टली में लिखवा देता हूँ। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। इसको शॉर्ट में जो लिखा जाता है वो है एम पर सेकंड। और देखिए, जब डिवाइड में होता है, अगर हम उसको ऊपर ले जाएं तो पावर क्या होती है? माइनस। जैसे कि एम अपॉन में एस लिखा है, मीटर पर सेकंड। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो एम एस, पावर वन है तो माइनस, तो और एम एस माइनस वन। इधर लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा तो। मीटर पर सेकंड और एम एस माइनस वेलोसिटी, इसकी भी सेम ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो क्या स्पीड जीरो और नेगेटिव होगी? नहीं होगी। तो स्पीड इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। बट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, तीनों चीजें हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी। तो वेलोसिटी भी हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है बच्चों, अब डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस को लिखिए, उसके बाद में मैं आपको इन दोनों के फॉर्मूलाज लिखवाऊंगा। उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट लिखवाऊंगा। आप पहले इसको नोट कीजिए, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है और ये कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट चेंज कितना हो रहा है टाइम के साथ में, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कह सकते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकंड। यह पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। आप इसे नोट कीजिए। देखिए बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूले पर नजर डालते हैं एक बार। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए, आप नोटिस कर रहे होंगे वहां पर स्पीड को v से डिनोट किया है, यहाँ पर v के ऊपर एक एरो लगा है। एक्चुअली ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जिस क्वांटिटी के ऊपर इस तरीके से एरो लगा है, समझ जाइए कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। देखिए, एवरेज स्पीड आखिर होती है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो अपने रास्ते में अलग अलग स्पीड से चल रहा है। मान लीजिए उसने 10 किलोमीटर 1 घंटे में चला, अगले 10 किलोमीटर 2 घंटे में चला,
अगले 10 किलोमीटर 1.5 घंटे में चले। तो एक एवरेज स्पीड बताइए कि सेम टाइम में वो उसी स्पीड से अगर कंटिन्यू चले तो वो उसी टाइम में पहुंच जाए, और वो स्पीड क्या हो उसे एवरेज स्पीड कहा जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये इतना आसानी से समझ नहीं आया होगा, मैं एग्जांपल की मदद से समझाऊं। देखिए एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल लेकर समझाया था, यहाँ पर स्पीड अलग थी, यहाँ पर अलग थी, यहाँ पर अलग, तो वही चीज इसमें यूज होगी। आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है और जितना भी टाइम है उसको कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूले एवरेज स्पीड v इक्वल डिस्टेंस को s से डिनोट किया जाता है अपॉन में टाइम। इसे स्मॉल t से लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को s है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर दीजिए तो s वेक्टर अपॉन में टाइम। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए एक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पढ़ा था, जिसमें कहा गया था डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज बड़ा या बराबर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अगर दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो डिस्टेंस वाली टर्म क्या बन जाएगी, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। तो ये स्पीड और वेलोसिटी के लिए भी क्या है, ट्रू है कि स्पीड हमेशा हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा होगी या बराबर होगी। अब बराबर किस केस में होगी आप भी जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मोशन जो कि एक ही डायरेक्शन में हो उसमें स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी, बराबर। आप इसे नोट कीजिए। इससे आगे अब हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, अच्छे से नोट्स कीजिए एंड अपने दोस्तों को वीडियोस जरूर भेजा करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।